जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारण। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति को पहचाने। प्राणाकर्षण क्रिया, धीरे धीरे शरीर अपने आप स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है और मन शांत हो रहा है। बदलाव का स्वयं अनुभव करें। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार, पूरक, प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, एक साथ एक सुर में ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामत
अमृतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे और झुकने का प्रयत्न, मस्तिष्क जमीन को टच होगा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। 12 अंक की सूर्य नमस्कार 12 अंग के साथ। अगर आप नए साधक हो तो आजू बाजू देखिए किस तरह कर रहे हैं। 1 2 2 3 देखेंगे तो आइडिया आ जाएगी। यथाशक्ति करना है, जैसे आपकी क्षमता पूरी हुई उसी वक्त आपको छोड़ देना है, या अगर सांस फूलने लगे तो। संक्रांत के दिन 14 जनवरी को 108 नमस्कार का यहाँ पे प्रयोग होगा। अब उसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाएंगे, सावधान। यथाशक्ति एक एक अंक और एक एक अंग दोनों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। आजू बाजू पहले देख लीजिए, अगर आपको कुछ डाउट है तो। सावधान, शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद पीछे ले जाएंगे, राइट लेग को पीछे ले जाइए, दोनों हाथ लेफ्ट घुटने के बीच, लेफ्ट पैर दोनों हाथ के बीच, 5 दूसरा पैर पीछे, स्लैंड पोजीशन, 6 अष्टांग, 8 अंगों का जमीन को स्पर्श, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, माउंटेन शेप, 9 एक पाद आकर्षण, जो पैर पीछे गया वही आगे आएगा, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। इस तरह राइट लेग लेफ्ट लेग, राइट लेग लेफ्ट लेग। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका ठीक हो रहा है। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। खूब ध्यान शरीर पे। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 7वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8वां अंगों पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेकंड लास्ट 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्रांति बैठ जाएंगे आंखें बंद सांसों पे ध्यान पैर फैला के बैठ जाइए पैर फैला के बैठ जाइए बिल्कुल शांत सिर्फ भीतर चल रही प्रक्रिया को महसूस करें कुछ पल में ही सांसें बिल्कुल शांत हो जाएगी पूरा शरीर प्राणमय हो जाएगा 12 आवर्तन किए यानी एक आवर्तन में 12 आसन यानी 144 आसन हमारे हो गए सिर्फ शरीर को दृष्टा बन के देखिए सांसें अपने आप शांत हो जाएगी कुछ ना करें इसे सर्वांग सुंदर व्यायाम कहते हैं एक्सेप्ट साइडवर्ड बेंड पूरे शरीर की भिन्न प्रकार से मूवमेंट हो जाती है जड़ शरीर फ्लेक्सिबल होता है शरीर की शारीरिक क्षमता खूब बढ़ती है प्राण शक्ति समान रूप से पूरे शरीर में बहने लगती है सिर्फ सांसों को देखिए सावधान आगे बढ़ेंगे एक ही सूक्ष्म क्रिया पंजों को गोलाकार घुमाइए आंखें बंद दोनों पंजे जुड़े हुए खूब ध्यान से गोलाकार घुमाएंगे शुरू 1 2 ध्यान से 3 4 5 6 7 8 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8
दोनों पंजों के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग। आंखें बंद कीजिए अगेन। दोनों पंजों को स्मूथली हिलाइए, गति बढ़ाइए। भीतरी मसल्स पे क्या इफेक्ट हो रही है वो जानने का प्रयत्न। चलने की क्षमता बढ़ेगी, पैर के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे, पैर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कभी थकेंगे नहीं, पैर में दर्द नहीं होगा। कभी दर्द हो रहा है पैर में तो पानी कम पीते तो ऐसा होता है, ज़्यादा पानी पीजिए और ऐसी शेकिंग वाली एक्सरसाइज कीजिए। विश्राम, विधिवत वज्रासन या सुखासन। बीच में कभी भी आसन छोड़ सकते हैं। बिना पानी स्विमिंग करेंगे। शुरू। 1, आराम से दोनों हाथ को फैला के। 2, आराम से। 3, और फैला के। 4, रिदम से। 5, करते रहिए, गर्दन सीधी। 6, गति स्लो। 7, 8, 9, 10, उल्टे राउंड। 1, 2, 3, बड़ा सर्कल। 4, रिदम से। 5, करते रहिए। 6, डटे रहिए। 7, 8, बस 2 बच्चे से। 9, 10, विश्रांति, आंखें बंद, हाथ घुटने पे, स्थिर हो जाइए। इमीडिएटली दूसरी क्रिया या मुद्रा शुरू नहीं करनी है जब तक सांसें शांत नहीं होती। ब्रह्म मुद्रा शुरू करो। 1, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, विश्रांति, आंखें बंद। इसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को इंटरलॉक कीजिए इस तरह, एग्जैक्टली नाभि के रखिए, कोनी टाइट, पूरा सांस भरिए। पहले आगे झुक जाइए, जितना आगे झुक सकते हैं, फिर कोहनी को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। हो सके तो मस्तिष्क जमीन पे लगाने का प्रयत्न, और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे प्रचंड दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कोहनी बिल्कुल ढीली। पेट पे दबाव, पीठ में खिंचाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। यह योग मुद्रा है, नमन मुद्रा है। कोहनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे।
4 पैर पे आ जाएंगे, स्वानासन करेंगे, रीढ़ की हड्डी को खींचने वाला आसन। इस तरह आ जाइए 4 पैर पे, आगे पीछे संभालना, दोनों हाथ में कंधे जितना डिस्टेंस, दोनों घुटने में हाथ जितना और पैर के पंजे में घुटने जितना। धीरे से राइट हैंड और लेफ्ट लेग को एक साथ उठाएंगे, आगे से राइट हाथ को, पीछे से लेफ्ट लेग को उठाइए, गर्दन सीधी सामने देखिए, हाथ को और उठाइए, पीछे से पैर को उठाइए। अब खींचिए पैर को पीछे, हाथ को आगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब खींचाव छोड़ दीजिए और स्थिर हो जाइए, कंपन मिटा दीजिए, स्थिर होने का प्रयत्न। ध्यान पीठ पे ले जाइए, खिंचाव का अनुभव करें लेकिन स्थिर। वेरी गुड, मध्य में आएंगे, शाबाश। पार्ट 2, दूसरे हाथ पैर, लेफ्ट हाथ और राइट लेग उठाइए पहले और उठाइए। अब खींचिए पैर को पीछे, हाथ को आगे, खिंचाव का अनुभव होना चाहिए। अब खिंचाव छोड़ दीजिए, स्थिर हो जाइए। छोटी बात है लेकिन शरीर पे बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अब और स्थिर हो जाइए, कंपन को मिटा दीजिए। धीरे से मध्य में आ जाएंगे, अगेन वज्रासन में विश्राम। बहुत बड़ी, वेरी गुड। ये स्वानासन का पहला प्रकार था। रीढ़ की हड्डी की तकलीफें मिट जाती है, बैक पेन मिट जाता है, स्वस्थता बहुत बढ़ती है, मन एकाग्र होता है, भय मिट जाता है। उष्ट्रासन ले लो स्थिति, अगेन घुटने पे आ जाएंगे। कोशिश कीजिए, एक बार देखो, ये पहला प्रकार है, आगे पुश करके पीछे बैंड होना, ये पहला प्रकार। ये करेंगे तो फिर दूसरे की हिम्मत। दूसरा कैसे है, पंजे को टेक दीजिए और घुटी पे, ये दूसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में घुटी फ्लैट, और चौथा प्रकार पंजे से पंजा मैच होगा, इस तरह। फिर लंबी गहरी सांस लेनी, कोशिश करते रहिए आप कौन सा प्रकार कर पाते हो। चलो ठीक है, सावधान, दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए अपने आप को, पीछे बैंड हो जाइए, थोड़ा और आगे पुश कीजिए अपने आप को और पीछे बैंड हो जाइए। पहला प्रकार सबका हुआ। अब कोशिश कीजिए घूंटी पकड़ने का प्रयत्न कीजिए, वेरी गुड, शाबाश। ये दूसरा प्रकार, अगल बगल में देख लीजिए कैसे करते लोग। अब तीसरा प्रकार, पंजा फ्लैट कर दीजिए। अब स्थिर हो जाइए, लंबी गहरी सांसें। धीरे से स्लोली, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैलाएंगे, विश्राम। आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला दीजिए, विश्राम। इनिशियली थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन सिंपल है। 1, 2, 3, चौथा प्रकार अपने आप हो जाएगा, कोशिश करते रहिए। 60% आसन का अभ्यास पीठ और पेट का होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा तंत्र चलता ही नहीं। मज्जा तंत्र, नर्वस सिस्टम रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है, उसे ठीक करना बहुत आवश्यक है। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, अभी पीठ से पेट पे आ जाएंगे, वज्रोली मुद्रा। देखिए किस तरह करनी है पहले, उसमें वक्त बढ़ना चाहिए, होल्डिंग ताकत बढ़नी चाहिए।
पहले एक पैर को उठाइए इस तरह, ये गलत है, घुटने से फोल्ड किया रॉन्ग है, बिल्कुल सीधा, पंजा जमीन की ओर, दूसरा पैर इस तरह, अपने आप को संतुलित कीजिए, फिर एक हाथ, दूसरा हाथ, हो गया। ये वज्रली मुद्रा है, जब तक आप गिर नहीं जाते इस पे रहो। चलो अभी यहाँ पे चलेगा पैर आगे, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, अभी स्थिति वैसी रहेगी, चलेगा। उठाइए एक पैर, दूसरा पैर, एक हाथ, दूसरा हाथ, हो गई मुद्रा। 100 तक काउंट कीजिए अभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 अनुभव होंगे। पेट में प्रचंड खिंचाव का अनुभव होगा, पैरों में कंपन, सांस की गति बढ़ने लगेगी। तीनों अनुभव जब तक नहीं होते मत छोड़िए। बाई चांस आप गिर जाते दोबारा कीजिए। विश्राम, छोड़ दीजिए, वहीं लेट जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर, इसे वज्रोली मुद्रा कहते हैं, द्रोणासन भी कहते हैं या नौकासन भी कहते हैं कई बोलते हैं। इससे क्या होता है, कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, एब्डोमिनल पार्ट होता है, हमारे पेट का पार्ट है, पेट में एक भी हड्डी नहीं है, फिर भी वहां पे कोर स्ट्रेंथ होती है। बीच में एक नल होता है, एब्डोमिनल रेक्टस, वो सारे ऑर्गन को जकड़ के रखता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है, भय निकल जाएगा। पेट में प्रचंड खिंचाव होता है, एक्स्ट्रा फैट जल जाती है, सारे ऑर्गन सक्रिय हो जाते हैं, पाचन तंत्र की तकलीफें मिट जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगती है, मन की ताकत बहुत बढ़ती है, संकल्प शक्ति बहुत बढ़ती है। बिल्कुल ढीला शरीर, कौन ज्यादा नहीं करेगा, जिसके प्रेशर बहुत कम ज्यादा होते हैं, जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा करके छोड़ देगा, बाकी सब कर सकते आसन। सावधान, आगे बढ़ेंगे। इसी श्रेणी का दूसरा आसन है उचित पदासन। 40 काउंट तक पैर को 45 डिग्री पे लटका के रखना है। सावधान, दोनों हाथ जुड़े हुए, जमीन से सटे हुए, दोनों पैर जॉइंट, दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाइए, घुटने से बिल्कुल सीधे। काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, hold it, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, hold it, 27 28 29 30, hold it, 31, बस बचे सिर्फ, 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्राम। पेट की फैट कम करनी है और खाना कम नहीं करना है तो ये 2 आसन कीजिए। बिना खाने की क्वांटिटी घटाए, स्टमक कम हो जाए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब हम सर्वांगासन करेंगे, विपरीत करनी मुद्रा, लेकिन पहले जिनको पता नहीं है, जिनसे नहीं होता है, वो सिर्फ थोड़ा सा मुंह उठा के देखेंगे। 3 श्रेणी है यहाँ पे। जो कर सकते हैं वो डायरेक्ट सर्वांगासन करेंगे, जो लोग नहीं कर सकते वो रोलिंग करके करेंगे, और बिल्कुल नहीं करते वो कोणासन करेंगे। एक बार तीनों देख लीजिए, जिसको भी थोड़ा भी डाउट है वो एक साइड टर्न होके उठ के बैठ जाए, देख ले 3 प्रकार में क्या फर्क है। बाकी जो पुराने साधक है वो लेटे रहेंगे, जब सुनता है तब करेंगे। जो डायरेक्ट करें, कैसे करेंगे, जो डायरेक्ट करते हैं वो 45 90 अदरक, ये डायरेक्ट हो गया। जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, रोलिंग, 1 2 3 4, 1 2 3
4। अब 3 में हाथ टेक देगा, 1 2 3 हो गया। और जिसका बिल्कुल नहीं होता वो क्या करेगा, दोनों पैर को 90 डिग्री पे और सीट पे मुट्ठी पे इस तरह टेक देगा। इसे कोणासन कहते हैं। चलो ले लो स्थिति। आप जिस भी श्रेणी में आते हो, आप जो भी कैटेगरी के वो लेकिन कीजिए, एटलीस्ट कोणासन तो करेंगे। सावधान। डायरेक्ट करने वाले 45 90, अर्धनासन, सर्वांगासन। रोलिंग वाले 1 2 3 4 कीजिए, बाकी कोणासन। जो कर पाते हैं वो अपने आप को सीधा करने का प्रयत्न करेंगे। वेरी गुड, बस स्थिर हो जाइए, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, सीधा होने का प्रयत्न। वेरी गुड, शाबाश। आंखें बंद, पूरा और बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। आंखें बंद, आंखें बिल्कुल नॉर्मल। इस चेहरे पे ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है। आंखें बंद हो जाएंगी। आसन में भी हम ध्यान कर सकते हैं, स्थिरता, एकाग्रता अपने ध्यान में परिवर्तित होती। बहुत सुंदर। 10 मिनट तक ये आसन आराम से कर सकते हैं। पूरा ध्यान चेहरे पे। कई प्रकार के बदलाव होंगे, मस्तिष्क में, चेहरे पे, सेंसिस पे। इसका नाम ही सर्वांगासन है। सर्व अंग, सारे ऑर्गेन को इफेक्ट करने वाला। कई तकलीफें मिट जाती है, चेहरे की रौनक बढ़ेगी, सेंसिस की ताकत बढ़ेगी, हार्ट को विश्रांति मिलेगी, वेरिकोज वेन्स की तकलीफें मिट जाएगी, कई ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, मेमोरी पावर बढ़ेगा, न्यूरॉन्स तरोताजा हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आसन पूर्ण करेंगे। दोनों पैर स्लोली स्लोली मस्तिष्क की ओर, हाथ जमीन पे टेक देंगे। धीरे धीरे स्लोली 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 विश्राम। बहुत बढ़िया। मेजॉरिटी लोग ने किया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल छोड़ दीजिए अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। शीर्षासन को आसन का राजा कहते हैं और सर्वांगासन को आसन की रानी कहते हैं, क्योंकि हमारे पैर ऊपर, मस्तिष्क नीचे। मस्तिष्क को इतना ब्लड फ्लो प्राप्त होता है कि छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं भी तरोताजा हो जाती है और पूर्ण मज्जातंत्र सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे। आखिरी आसन बचा है धनुरासन फुल सेट, लेकिन पहले मकरासन में विश्रांति ले लीजिए। हल्के से टर्न हो जाइए। क्या महसूस कर रहे हैं? स्पर्श का, धरती माता का स्पर्श महसूस कर रहे हैं। अगर ज्यादा थकान है तो इस तरह का भी लेट जाना, आप जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। सिर्फ सांसों को देखते रहना है और कुछ नहीं करना। सावधान। आखिरी आसन धनुरासन। ले लो स्थिति, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ छाती के पास, दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। पहले
पहले फोल्ड कीजिए मैक्सिमम, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। बाई चांस आप नहीं कर पाते हो तो देखिए अर्धनौका कैसे होता है। कस के घुटनी को पकड़ लीजिए। अब पैर को पीछे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा, आप शरीर अपने आप उठेगा। और थोड़ा खींचिए, और थोड़ा खींचिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आंखें बंद, शरीर स्थिर, और पूरा ध्यान पेट के बल ले जाइए, पूरा ध्यान पेट पे ले जाइए। स्थिर हो जाइए। आपको दबाव, प्रेशर का एक्सपांशन महसूस होगा। दबाव और भीतर भीतर जाएगा, सिर्फ स्किन पे नहीं अटकेगा। भीतर के ऑर्गन, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर, अंतःस्रावी ग्रंथियां, मणिपुर चक्र, कार्बन शरीर तक प्रेशर जा सकता है। अब रोलिंग करेंगे। 1 2, वेरी गुड, 3 4, शाबाश, 5 6 7 8 9 10, साइडवर्ड रोलिंग। 1 2, वेरी गुड, 3 4, शाबाश, 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, आसन छोड़ दीजिए, एक साइड टर्न होके पीठ के बल लेट जाइए। आसन पूर्ण हुए, पूरी 2 मिनट की विश्राम। गणपति के मोदक बहुत खाए ना अभी विश्रांति। बिल्कुल ढीला शरीर, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए ताकि आप एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि काफी आसन मुद्राएं होंगी। बिल्कुल ढीला शरीर, शरीर अपने आप सांसें लेगा, आप सांस भी मत लीजिए, सिर्फ पड़े रहिए। होने का अनुभव, अस्तित्व का एहसास, बस। बिल्कुल ढीला शरीर। बस सांस को देखते रहिए। अगर सांस को देखना सीख लिया, मान लो आपने जंग जीत ली, आसानी से दृष्टा बन पाएंगे। एक ऐसा आलम्बन है सांस जिसके प्रति आप पहले से दृष्टा हो। आपको सांस अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी नहीं लगती, पता ही नहीं कि सांस क्या है। बहुत बढ़िया, एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई, थोड़ा सा बटरफ्लाई कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, श्वसन मार्ग शुद्धि। कुछ पल के लिए स्थिर बैठ जाइए। श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया से पूरे शरीर में एक करंट फैल जाता है। बिल्कुल शांत और स्थिर अवस्था।
कपालभाति का अभ्यास करेंगे यथाशक्ति। अगर कुछ डाउट है तो पहले किसी को देख लीजिए आसपास। यथाशक्ति करना है। थोड़ा सा भी शरीर में अनयूजुअल एक्सपीरियंस होता है उसी वक्त छोड़ दीजिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक छोड़ दीजिए, आंखें बंद, स्थिरता। बायां शरीर सक्रिय पाएंगे आप, एक्टिव, दाहिना शांत। इंस्टेंट परिणाम का अनुभव होता है कपालभाति का। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद। अगेन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट से रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। लंग्स की शुद्धि होती है, अतिरिक्त कार्बन बाहर फेंका जाता है, श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड 60 के राउंड करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ज्ञान मुद्रा, ड्रोन मुद्रा, रेचक पूरा शुरू। स्थिर हो जाइए, एकाग्र हो जाइए, ध्यानस्थ हो जाइए, सहज कुंभक में डूब जाइए।
दूसरा और आखिरी राउंड अगेन 60 स्ट्रोक, मध्यम गति, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की ड्रोन मुद्रा, रेचक, पूरा कुंभक। सांसें अत्यंत मंद हो जाएगी, शरीर अपने आप स्थिर होगा, मन शांत होगा। यह सहज कुंभक की परिणति है। महसूस करें। ब्लड प्रेशर, इंसोमिया, अनिद्रा, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अगर ये सब तकलीफें हैं, इस अवस्था में बैठने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप कम हो जाएगा, मन शांत होगा। सहज कुंभक यानी अपने आप स्थिर हो रही शरीर की गतिविधियां, उसे सहज कुंभक कहिए। पांच बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कान बंद रखेंगे ताकि मस्तिष्क में ही कंपनों का अनुभव हो। सावधान। शब्द याद कीजिए, मुंह बंद होगा और इस तरह आवाज करके प्राण को निकालना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कान बंद, पूरक। दूसरा आवर्तन पूरक। तीसरा आवर्तन पूरक। चौथा आवर्तन पूरक। आखिरी पांचवा आवर्तन पूरक। हाथ नीचे, बिल्कुल शांत शांत शांत।
स्थिरता अपने आप आएगी, सांसें अपने आप बंद हो जाएगी। दोनों हाथ प्रदर्शन करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अपने आप अनुलोम विलोम करेंगे। अगर कोई नया साधक है तो बाईं नासिका से सांस भरना, दाहिनी से बाहर निकालना, पुनः दाहिनी से भरना और बाईं से बाहर निकालना, ये क्रिया मंथन क्रिया, सांस का मंथन कीजिए अपने आप 5 मिनट बिना रुके करते रहिए अनुलोम विलोम। एक चक्कर लंबा करते रहिए, नॉन स्टॉप करते रहिए, लय और रिदम से, स्पीड नहीं बढ़ानी है। करते रहिए, करते रहिए। आखिरी रेचक बाईं नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे।
बीच में नहीं छोड़ेंगे। अधूरा नहीं छोड़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है, बाईं से ही छोड़ेंगे और पूरा करेंगे। एक सर्कल, एक राउंड पूरा होगा। सिर्फ बेनिफिट सुन लीजिए हमारे क्रम का। जब हम बटरफ्लाई करते हैं तो बैठने की स्थिरता बढ़ती है, पैर के मसल्स अपने आप ठीक होने लगते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह बैठ पाएंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि का तब क्या होता है, नाक में जो भी तकलीफें अपने आप मिट जाती है, श्वसन मार्ग खुल जाता है और साथ में नाभि को भी झटके लगते तो ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है। जब कपालभाति करते हैं तब लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है, कार्बन का निष्कासन होता है, कई बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं। अनुलोम करते हैं जब हम, तब प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है हमारी। जो हवा में, ऑक्सीजन में प्राण शक्ति है बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में फैल जाती है। जब भ्रामरी और ओमकार करते हैं तब न्यूरॉन्स, हमारे मज्जा तंत्र के न्यूरॉन, स्ट्रेस कम हो जाता है और पूरा दिन हम मोबाइल पे बात करते हैं, जो वाईफाई की जो रेडिएशन की इफेक्ट है ब्रेन पे वो कम होने लगती है। इसलिए ये काम हम अक्सर मेंटेन करते हैं। ओमकार करेंगे 5 बार, लेकिन बिल्कुल स्थिर कंपनों का अनुभव शरीर में होना चाहिए। कट्टा बैठ जाइए बिल्कुल, हाथ की ध्यान मुद्रा। अगर आपकी उंगलियां ऐसी हैं तो ये गलत है, उंगलियां ऐसी रखिए इस तरह ऊपर की ओर, थोड़ी 3 उंगलियां मुड़ी हुई, पहली उंगली और अंगूठा जेंटल टच, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, 5 बार ओमकार करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे पूरा। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्क संपन्न। कुछ भी डाउट है तो वर्क खत्म होने के बाद मुझे मिलकर पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सही करने की। हरिओम।